आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 8th की एक्सरसाइज 4A जो संख्याओं पर आधारित है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृति में जो निम्नांकित आकृति थी हुई है इसमें कितने घन हैंगे। यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कि घन एक के ऊपर एक लगे हुए हैंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए जितने घन लगे हुए हैं उतने ही उसके पीछे घन होंगे। जैसे सबसे लास्ट वाली रो नीचे है रो, उसमें 3 घन दिख रहे हैं तो 3 के पीछे 3 होंगे, ऊपर 2 है तो 2 के पीछे 2 होंगे। तो इस तरह से 3 और 3 6 और उसके बाद फिर 2 और होंगे, 2 2 4, तो 6 और 4 कितने हो गए होंगे यहाँ पर। इस तरह से 10 घन होंगे, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके जस्ट पीछे जो लगे होंगे वो 10 घन होंगे। इस तरह से कहने का मतलब इस पूरी आकृति में, ठीक है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नांकित में एक घन की विभिन्न सतहें दिखाई गई हैं कि, तो चित्रों को देखकर हमें बताना है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो यदि हम देखो 4 देखते हैं तो 4 के साथ हमें यहाँ पर 2 और 3, तो 2 3 तो नहीं हो सकता हैगा। जो सबसे लास्ट वाले घर में देखें आप कि 2 और 3 दिया हुआ है और साथ में 4 भी, तो 4 के साथ 2 और 3 दिया, इसका मतलब 4 के विपरीत 2 और 3 तो नहीं होंगे। इसके बाद तीसरे वाले घर में देखें तो 4 के साथ क्या दिया हुआ है, 5 और 6 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो 4 के विपरीत में जो है ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 5 होंगे, ना ही 6 होगा। तो इसके अलावा संख्या बचती क्या है, तो 1 बचती है। तो 4 के विपरीत जो है 1 होगा, क्योंकि 4 के साथ 1 नहीं आया हुआ है, इसलिए तीसरे सवाल में दिया हुआ है कि यदि PRABA है ना को ये अंक दिए गए हैं लिखा जाए और THILAK को ये अंक से लिखा जाता है, तो जो आगे लिखा हुआ है भारती BHARATI को किससे लिखा जाएगा। यदि हम देखें ध्यान से, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि PRABA इसके अंक क्या क्या है। P के लिए क्या रिप्रेजेंट किया गया है, 2 से, R को 7 से, A को 5 से, B को 9 से और A को 5 से। जैसे मालूम है A को 5 से तो रिप्रेजेंट करा जा रहा है। P के लिए 2 आया है, R के लिए 7 आया है, A के लिए 5 आया है, B के लिए 9 है ना, A के लिए 5 आया। इसी तरह से यहाँ पर देखें इसमें THILAK इसके लिए क्या क्या है, T के लिए क्या है, 3 है, H के लिए क्या है, 6 है, I के लिए क्या है, 8, L के लिए 4, A के लिए 5 और K के लिए 1। तो जो हमें बताना है वो बताना है BHARATI है ना को किससे लिखा जाएगा। ये इसके लिए क्या लिखा जाएगा, तो B के लिए आपने यहाँ पर देखा होगा, B के लिए क्या है, 9 है, 9। इसके बाद H के लिए क्या दिया हुआ है, 6। A के लिए क्या आया है, 5 आया है सभी जगह पर, चाहे देख लो हर जगह पर A के लिए 5 ही आया है। R के लिए क्या है, R के लिए 7 है, तो A के लिए क्या है, 5, ठीक है, A के लिए 5 है। T के लिए क्या आया है, 3 और I के लिए क्या दिया हुआ है, I के लिए दिया हुआ है 8। तो BHARATI को क्या लिखा जाएगा, है ना, 9 6 5 7 5 3 8, यही हमारा आंसर होगा, ये लिखा जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देना है, ठीक है। इसी क्रम में आगे अगला सवाल देखते हैं हम। चौथे सवाल में क्या जा रहा है, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है, इसमें संख्याएं एक विशेष क्रम में बदल रही हैं। यदि संख्याएं इसी क्रम से बदलती रहें तो प्रत्येक श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। जैसे है ना, चौथे का पहला दिया हुआ है 1 8 27 64 और उसके बाद हमें अगली संख्या बताना है क्या है। यदि आप ध्यान से देखो तो ये सारे किसी संख्याओं के घन लिखे हैं। ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है और ये 4 का घन है। इसके बाद इससे घन आना चाहिए, 5 का घन आना चाहिए। तो जो अगली संख्या आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर 5 का घन आएगी, यानी कि 5 का घन होता है 125, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, 125 आएगा। इस तरह से आपको देखना होगा, जो जिस क्रम में संख्या चल रही है उसी क्रम में ही आपको संख्या चूज करना है, देखना है, बनाना है संख्या उसी क्रम में, है ना। जैसे ये घन के रूप में दी हुई है, ये सब जो 1 का घन है आप इस तरह से देख सकते हो, 1 का घन, और ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है और ये क्या हो जाएगी आपकी 5 का घन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर 125 होगा। ठीक है। दूसरा
4, 16, 36, 64, 100 और उसके बाद अगली संख्या हमें बताना है। यदि आप ध्यान दें इसमें, ये सम संख्याओं के वर्ग दिए हुए हैं, 2 का वर्ग, ठीक है, इसके बाद 4 का वर्ग, इसके बाद 6 का वर्ग, इसके बाद 8 का वर्ग, इसके बाद ये 10 का वर्ग, 10 के बाद क्या आता है 12, तो 12 का वर्ग कितना होगा 144, तो यहाँ पर क्या आएगा 144। ये आपको है ना ध्यान देना है कि किस क्रम में संख्याएं बढ़ रही हैं। तो ये जो है ये वर्ग दिए हुए हैं, ये 2 का वर्ग है 4, 4 का वर्ग 16, सम संख्याओं के वर्ग हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये 6 का वर्ग है क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये कई संख्या है, सम संख्या है, तो इनके वर्ग लिखेंगे तो इस क्रम में क्या आएगा 144 आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है -2, -4, -8, -16 और -32। इस क्रम में हमें अगली संख्या बताना है क्या होगी। तो ध्यान दीजिए ये संख्याएं भी जो है ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो अगली संख्या क्या आएगी, यहाँ पर 64 आएंगे, लेकिन किसके आएंगे माइनस के। यहाँ पर उसी के दुगने होते जा रहे हैं, जस्ट डबल होते जा रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। लेकिन यहाँ पर समय माइनस लगा हुआ, इसमें माइनस लगाएंगे तो -64 हो जाएगा यहाँ पर आंसर इसका, चौथे का चौथा। 3, 6, 9, 12, 15 और उसके बाद अगली संख्या में बताना है क्या होगी। यहाँ पर यदि ध्यान दें आप तो ये 3 का पहाड़ चल रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 देखो 9, 3 चौको 12, 3 5 15 और 3 6 18। तो यहाँ पर क्या आएगा 18 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद पांचवा सवाल देख लें इसी का। 4, 12, 36, 108 और अगली संख्या बताना है क्या आएगी। ठीक है, तो ध्यान दें ये एक्चुअली 3 गुना होती जा रही है। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया होता है 108 होता है। 108 का 3 गुना करना, तो 108 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 8 24 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी 324 आएगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि संख्याएं किस क्रम में बढ़ रही हैं। जैसे यहाँ पर दुगनी होती जा रही थी, 3 का पहाड़ा था, यहाँ दुगनी होती जा रही थी, तो यहाँ पर 3 गुना हो रही है ना। तो उसी क्रम में आगे संख्या आपको बताना है। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, जो एक साड़ी दी हुई है, इसकी साड़ी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 में। छप्पन 12 44 65, यहाँ की संख्या में बताना है। 14 78 30 और 48। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद अगली संख्या बताते हैं यहाँ पर। तो हमें देखिए क्या करना है, जो बाहरी संख्याएं दी हैं है ना, यदि हम इनको आपस में घटा देते हैं तो बीच वाली संख्या आ जाती है इसमें। जैसे 56 में से यदि आप 44 घटा दो तो कितना बचेगा 12 है ना। इसी तरह से अगर हम 78 में से 48 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। ठीक है ना, यानी बाहरी जो संख्याएं दी हैं यदि इसमें से घटा दे तो बीच की संख्या बच रही है ना। यहाँ पर भी 78 में से 48 घटाए कितना बचा 30 बचा, जो 30 बीच में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे सेम। 65 में से 14 घटा देंगे, हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1 और इसके बाद 5, 51 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 51 आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है 51 हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पर 51 आएगा। यहाँ पर देख लिया, बाहरी पदों को घटाया तो बीच वाली संख्या आ रही है सभी में। ठीक है, अगला सवाल करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6।
ये 6 में कहा जा रहा है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 5 लड़कों ने भाग लिया, ठीक है, और आलोक के सुरेश से अधिक अंक थे। सुरेश को प्रकाश से अधिक अंक मिले जबकि आलोक को निखिल से कम अंक मिले। यदि कबीर को आलोक और सुरेश के बीच के अंक मिले हैं तो सबसे अधिक अंक किससे मिले, ये हमें इस बारे में बताना है। ठीक है, किसी प्रतियोगिता में जो है 5 लड़के होंगे, कौन कौन है, आलोक है, सुरेश है और प्रकाश, निखिल, कबीर, है ना, ये 5 लड़के दिए हुए होंगे। तो ध्यान दें, सबसे जो कंडीशन देती जाए उसी के अनुसार हम करते जाएंगे। सबसे आपने देखा होगा, सबसे पहले आलोक, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, आलोक को अधिक अंक मिले हैं किससे, सुरेश से, है ना, आलोक के सुरेश से अधिक अंक हैं। आलोक के अंक ज्यादा हैं किससे, सुरेश से। ठीक है, समझ में आई, ग्रेटर देन है, यानी यहाँ पर आलोक के अंक ज्यादा हैं, किससे ज्यादा है, सुरेश से ज्यादा है आलोक के अंक। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि सुरेश को प्रकाश से अधिक अंक मिले हैं, और जो सुरेश को जो अंक मिले हैं वो किससे ज्यादा मिले हैं, प्रकाश से ज्यादा मिले हैं, है ना, यानी प्रकाश की जो है कम है सुरेश से, या सुरेश के ज्यादा है प्रकाश से। ठीक है, इसके बाद तो ये कंडीशन हो गई। अब अगली कंडीशन कह रहा है जबकि आलोक को निखिल से कम अंक मिले हैं, जबकि आलोक को क्या मिले हैं, निखिल से कम अंक मिले हैं। आलोक को किससे अंक कम मिल रहे हैं, कम अंक मिले हैं किससे, निखिल से। तो निखिल के यानी ज्यादा होंगे तो निखिल को हम आगे ले सकते हैं, यानी निखिल को जो है अधिक अंक मिल रहा है किससे, आलोक से, है ना, आलोक को कम अंक मिले हैं किससे, निखिल से। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, यदि कबीर को आलोक और सुरेश के बीच के अंक मिले हैं, कबीर को किससे मिल रहा है, आलोक और सुरेश के बीच के अंक, आलोक को ज्यादा मिले हैं, फिर कबीर को मिले हैं, और उसके बाद फिर सुरेश को, है ना। तो क्या कहा गया है कि कबीर को जो है आलोक और सुरेश के बीच के अंक मिले हैं। ठीक है, तो बीच के अंक, तो कह रहा है सबसे अधिक अंक किससे मिले। अब हम इन तीनों कंडीशंस को क्या करेंगे, सही क्रम में लगा लेंगे। तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा निखिल को मिल रहा है, निखिल के बाद आलोक आ रहा है, आलोक के बाद कौन आ रहा है, कबीर, कबीर के बाद सुरेश, सुरेश के बाद फिर प्रकाश। तो सबसे आगे कौन है, निखिल है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। सबसे आगे निखिल अधिक मिलना है सबसे ज्यादा, उसके बाद आलोक को, ठीक है, उसके बाद किसे है, कबीर को, उसके बाद सुरेश को, और उसके बाद फिर प्रकाश को। तो इस तरह से इस क्रम में, यानी सबसे ज्यादा मिले निखिल को, उसके बाद आलोक को, उसके बाद कबीर को, उसके बाद सुरेश को, सबसे कम मिले हैं प्रकाश को। तो इस क्रम में जो है अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है कि यहाँ गया पूछा गया था कि सबसे अधिक अंक किसी को मिले हैं, तो सबसे अधिक अंक मिले हैं किसको, निखिल को। यही हमारा आंसर है, निखिल से ज्यादा अंक मिला प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहा निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने, है ना, अंक हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तथा जिसके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 3 अंक आ रहा हो, अंक हो। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक संख्या दी हुई है बड़ी, 6 6 5 6 8 3 6 6 5 6 8 3 के बाद है 9 4 9 4 के बाद है 3 6 7 3 6 7 के बाद है 3 6 4 3 2 8 6 8 6 के बाद है 4 6 8 4 6 8 2 6 6 3। एक्चुअली बड़ी संख्या है काफ़ी, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक उतारना है संख्या को। इसमें ये कहा जा रहा है कि, है ना, ऐसी संख्या बताना है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 2 से यानी विभाजित संख्या होगी, लेकिन उस संख्या के पहले क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए और ठीक बाद में 3 आना चाहिए, है ना, ऐसी हमें संख्या बताना है। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे जो 2 से विभाज्य हो और इसके ठीक पहले क्या आ रहा हो, 6 और ठीक बाद में क्या आ रहा हो, 3 आ रहा, तो ये एक संख्या 3 मिल गई। जो 2 से विभाज्य है इसके ठीक पहले क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और ठीक बाद में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद, फिर यहाँ पर यदि हम देखें 4 भी दिया हुआ है ना,
जिसके 4 जो है 2 से विभाज्य है, लेकिन उसकी ठीक पहले 6 भी आ रहा है, उसके ठीक बाद में है ना 3 आ रहा है, और उसके बाद जो है लास्ट में यहाँ पर भी देखेंगे तो ये संख्या दी है 6 जो 2 से विभाज्य है, जिसके ठीक पहले क्या आ रहा है 6 आ रहा है और ठीक बाद में 3 आ रहा है। जो सवाल में कंडीशन कही गई थी वो कंडीशन पूरी करते हैं। तो इस तरह की कितनी संख्याएं हमें प्राप्त हुई है 3, 1, 2 और 3, तो 3 संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है हमें इसे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 संख्याएं हैं, है ना। आंसर क्या है हमारा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो है केवल 3 है। यहाँ पर एक ये 8 है, एक 4 है और एक ये 6 जो हमारी शर्तों को पूरा करती है, सवाल में जो पूछी गई थी। ठीक है, अब आगे जो है अगला सवाल दिया हुआ हैगा, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दिए गए वृत्त में लुप्त संख्या ज्ञात करना। एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त में संख्याएं भरी हुई हैं और यहाँ पर हमें लुप्त संख्या बताना है। इसमें दिया हुआ है 594, इसमें 198 और यहाँ पर 66 और यहाँ पर कितनी संख्या आएगी हमें बताना है। ठीक है, लुप्त संख्या बताना हैगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, यदि हम यहाँ पर ध्यान दें जो संख्याएं दी हैं वो उसका कितने गुना होती जा रही हैं 3 गुना हो रही हैं ये। ठीक है, 3 गुना होती जाएंगी तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे 66 दिया हुआ है, यदि 66 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 18 की 8, 3 6 18 1 19, 198 आ गया। फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हमें अगली संख्या ये वाली आ जाएगी, है ना। 3 8 24 की 4, 3 नाम 27 27 और 2 29 29 की 9 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, 594। अब इसमें फिर हमें अगली संख्या पता प्राप्त करना है तो क्या इसका 3 गुना करेंगे, 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 नाम 27 27 और 1 28 की 8 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17, तो 1782 है ना। ये संख्या जो है हमारी आ जाएगी अगली संख्या जो होगी। ठीक है, तो हमें आगे की नहीं और इससे पहले की निकाल सकते संख्या। जैसे अगली संख्या तो ये हो सकती है लेकिन हमें जो है इसकी पहली संख्या बताना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ 66 कैसे आया था। तो यदि हम 22 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें 66 प्राप्त हो जाएगा, है ना। इस क्रम से चलते हैं यहाँ से, तो फिर इसमें 3 का गुणा करा गया, फिर इसमें 3 का गुणा करा गया, तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी जो है, तो यदि है ना इस तरह से हम उल्टे क्रम में आ जाएंगे, यहाँ से हम उल्टा लौट के आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये संख्या थी, यदि हम इसमें 3 का गुणा करें भाग दिया तो इसमें संख्या, इसका फिर 3 का भाग दिया संख्या आ गई, और 3 इसमें 3 का भाग दिया तो ये संख्या आ गई। या इस तरह से 22 में 3 का गुणा करेंगे तो 66 आया, 66 में 3 का गुणा करेंगे तो 198 आ गया, 198 में 3 का गुणा करेंगे तो 594 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या है हमारी 22। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22। एक्चुअली ट्रिक वाले सवाल होते हैंगे तो इनको बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ ध्यान देना से, कह रहा है यदि P बराबर, P का अर्थ है भाग का चिन्ह है, Q का मतलब हैगा गुणा और R का मतलब है प्लस और S का मतलब है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 18Q 12P 4R 5S 6 का मान क्या होगा ये हमें बताना हैगा। ठीक है, 18 Q का अर्थ है गुणा, 12 P का अर्थ है भाग, 4 R का अर्थ है प्लस, 5 और S का मतलब है माइनस 6। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ था P की जगह पे हमें क्या लगाना था भाग, Q की जगह पे क्या लगाना था हमें गुणा। ठीक है, और R की जगह पे प्लस लगाना था, S की जगह पे माइनस लगा दिया, वो हमने लगा दिया। अब हम इसे हल कर लेते हैं बोर्डमास की तरह। जैसे बोर्डमास में सबसे पहले क्या हल होता हैगा, अगर आपके पास ये साइन दिए हुए हैं इन सबसे सारे चिन्हों में सबसे पहले क्या होगा हल होगा भाग, तो भाग को हल करते हैं। 18 गुणे 4 का भाग देंगे 12 में 4 थी 12, 3 प्लस 5 माइनस 6। अब इसके बाद क्या हल होता है गुणा,
18×53 +5 -6, इसके बाद क्या हल होता है, जोड़ देंगे 59 -6 घटा देंगे, कितना बचेगा 53। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद इसमें 10वें सवाल में एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ पर त्रिभुज काउंट करना है। इसमें कितने त्रिभुज दिए हुए हैं, चलिए यहीं पे हम डायग्राम मान लेते हैं 10वें सवाल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो ये आकृति दी हुई है, इस आकृति में हमें ये बताना है कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुल जो है त्रिभुज बन रहा है, जैसे एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका, एक त्रिभुज ये बन रहा है, इस तरह से त्रिभुज आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज नोट कर लेंगे, कौन कौन से त्रिभुज हो सकते हैं यहाँ पर। त्रिभुज सबसे पहले आप देख लो, बड़ा त्रिभुज सबसे ए बी है ना, ABF है या ACD है। तो यहाँ पर कुल 11 त्रिभुज बन रहा है। ध्यान रखिएगा कितने कुल त्रिभुज की संख्या बराबर 11। अब देखिए जो 11 त्रिभुज बन रहे हैं इसे हम नोट कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। त्रिभुज ACD, ठीक है, त्रिभुज ACD के बाद है त्रिभुज ABH, त्रिभुज AB, ये वाला त्रिभुज ABH, ठीक है। त्रिभुज ABH के बाद हो गया है HBF, त्रिभुज HBF, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज दिया हुआ है BGF, त्रिभुज BGF, त्रिभुज BGF, एक ही त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया आपका, त्रिभुज HBF हो गया, HBF हो गया, त्रिभुज ABH हो गया, त्रिभुज ABH हो चुका है, त्रिभुज ACD हो गया, यानी बड़ा वाला त्रिभुज हो गया था, ठीक है। इसके बाद और त्रिभुज जो है हमारे त्रिभुज BGC, त्रिभुज BGC, त्रिभुज BGC, ये वाला त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज जो है EFD, त्रिभुज EFD, त्रिभुज EFD, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। अगला त्रिभुज जो है AFC, त्रिभुज AFC, त्रिभुज AF और C, एक ये बड़ा त्रिभुज बन जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज जो है AFC हो गया, त्रिभुज FCD, त्रिभुज FCD, त्रिभुज ये दिया हुआ है त्रिभुज आपका FCD, ये वाला त्रिभुज बन गया एक बड़ा त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज ABF, त्रिभुज ABF, त्रिभुज ABF, ये त्रिभुज बन गया आपका एक, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज जो है BCF, त्रिभुज BCF, त्रिभुज BCF, ये त्रिभुज CFE, त्रिभुज CFE, ठीक है। इस तरह से 11 त्रिभुज हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुल 11 त्रिभुज दिए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स जो है अब 11वां सवाल देखते हैं, क्योंकि 11वां सवाल और 12वां सवाल सेम है, इसलिए हम आपको 11वां सवाल बता देते हैं और ठीक उसी प्रकार से आपको 12वां सवाल भी करना है, क्योंकि दोनों सेम सवाल हैं, इसी प्रकार से ही सॉल्व होंगे। इस सवाल में कहा जा रहा है कि 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1938 यदि उनके इकाइयों का अंक गुणनफल 28 है तथा दाही अंकों का गुणनफल जो दिया हुआ है 15। तो हमें संख्याएं बताना है। यदि हम उनकी 2 संख्याएं हैं, यदि हम उनके इकाइयों का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 28 आता है, और यदि दाही अंकों का गुणा करते हैं आपस में तो कितना आता है, 15 आता है गुणनफल, ठीक है। तो चलिए सवाल देख लेते हैं। तो जब भी 2 अंकों की संख्या होती है, ध्यान रखिएगा उसमें जो दाही का अंक होता है वो 10वां होता है, उसमें 10 का गुणा होता है दाही वाले अंक में। तो यहाँ पर 2 संख्याएं मान लेते हैं 2 अंकों वाली।
जो पहली संख्या है वो मान ली हमने क्या मान ली 10a प्लस बी, ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है ना, b जो है इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। दहाई के अंक में 10 का गुणा करें क्योंकि 10वां होता है। दूसरी संख्या है आपकी 10c प्लस d है ना, d जो है इकाई का अंक है और c दहाई का अंक हैगा। अब सवाल में क्या कहा गया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हैगा वो कितना हैगा 1938। यदि इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आता है 1938 आता हैगा। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखिए ध्यान से, क्या कहा गया हैगा कि यदि हम उनके इकाई अंकों का गुणा लिख कर करते हैं तो इकाई के अंक कौन कौन से हैं, एक तो b है और एक d है। यदि हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो b और d का गुणा करने पे कितना आता है 28 आता है। ये सवाल में कहा गया है, सवाल की कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। सवाल में क्या कहा गया कि यदि हम उनके इकाई के अंकों का गुणा करते हैं, यानी इकाई के अंक जो है b और d का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होता है 28 प्राप्त होता है ना, इकाई के अंक का गुणनफल। अब हमें यहाँ पर जो 28 आ रहा है वो संख्या कौन सी हो सकती है, b और d के मान क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, तो b और d के मान देखिए यहाँ पर 4 सत्ते 28 है ना, यानी 4 हो सकता है और 7 हो सकता है। इसकी संभावना पे डिपेंड अभी, क्योंकि हमें कन्फर्म चाहिए संख्या, इसलिए जो है संभावना पे ही डिपेंड रखिएगा मान करके। तो b की जगह पर हम क्या मान सकते हैं 4 और d की जगह पर 7, या ये भी हो सकता है कि b का मान 7 हो और d का मान 4 हो, तो दो संभावनाएं मौजूद है ना, b का मान 7 हो सकता है और d का मान 4 हो सकता है, या ये हो सकता हैगा। ठीक है, दूसरी इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि यदि हम उनके दहाई के अंक का गुणा करें, दहाई के अंक जो है जैसे यहाँ पर दहाई का अंक a है और दहाई का अंक c है, यदि इनका आपस में गुणा करते हैं तो क्या गुणनफल कितना आता है 15 आता है। दहाई के अंकों का गुणनफल करने पर कितना प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है। यहाँ भी दो संभावनाएं मौजूद होंगी वही सेम इसी तरह से। अब 15 3 5 15 होता है। ठीक है, तो a की जगह पर 3 हो सकता है, b की जगह पर 5 है ना, 15 हो जाएगा गुणा करने पर, या हम a की जगह पर 5 लेंगे और b c की जगह पर क्या लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है संभावनाएं बन रही है। अब इन दोनों संभावनाओं से, यानी दो समीकरण जो आपके समीकरण 1 है समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों से जो हमें 4 संभावनाएं प्राप्त होती हैं है ना। देखिए क्या क्या प्राप्त हो रहा है ना, इसमें यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है 3 लिया है और ये 5 लिया हुआ, जो आपके कौन से अंक है दहाई के अंक हैंगे, और इकाई के अंक क्या है 4 और 7 हैंगे। ठीक है, दहाई के अंक आपके क्या क्या थे आपके है ना 3 और 5 लिए हैं, और इकाई के अंक क्या लिए हैं 4 और 7 लिए हुए हैंगे। अब संख्या से बनाते हैं 3 और 4 मिलाकर संख्या क्या बनाई हमने 34, ऐसी 3 और 7 37 बन गई, 5 और 4 54 बन गई, 5 और 7 57 बन गई। अब बाहरी पदों का गुणा करते, पहले 34 का और 57 गुणा करेंगे तो कितना आता है 34 57 का 1938, और आंतरिक पदों का गुणा कर रहे हैं यहाँ पर 37 का और 54 का कितना आ रहा है 1998। तो गुणा करने पे कौन संख्या आ रही है 1938 आ रही, किस पे आ रही गुणा करने पर 34 को और 57 को। तो हमें संख्या मिल गई हमें जो हमें चाहिए थी 34 और 57 है ना। तो अभीष्ट संख्याएं कौन सी होंगी 34 और 57, जिनका यदि हम गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाता है आपका 1938 आ जाता है। तो वो संख्या कौन कौन सी है 34 और 38 हैंगी। ठीक है, आइए इसके बाद जो है हम अगला सवाल देखते हैं 13वां सवाल। 13वें सवाल में देखिए क्या कहा जा रहा है, क्योंकि 12वां सवाल सेम है आपका। 13वें सवाल में देखेंगे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर भी वही रीजनिंग की तरह ही सवाल दिए हुए हैं और यहाँ पर लुप्त संख्या में बताना है। यहाँ 2 है, यहाँ 28, यहाँ पर 3 4 50 5 3 5 और ये संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान देंगे अच्छी तरीके से, जो नीचे संख्याएं दी हुई हैं उनका क्या करा जा रहा है, इन दोनों संख्याओं को नंबरों को जोड़ना है आपको। नीचे संख्याएं दी हैं 2 + 5 सॉरी 2 और 3, जो नीचे की संख्याएं हैं उन्हें संख्याओं को हमें जोड़ करके क्या करना है, इन्हें जो है हमें 5 से गुणा करना है। और जो आपके राइट हैंड साइड पे संख्या दी हुई है ना, कौन से नंबर पे संख्या दी हुई है राइट हैंड साइड पर,
है ना, उससे क्या करना है, जोड़ना हैगा। तो देखिए वही संख्या आती है आपकी, ऐसे इसे हल कर लेते हैं हम। 3 2 5 गुणे 5 प्लस 3 पचम 25 और 3, ठीक है 28 संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ पर भी वही सेम नियम लागू होगा कि नीचे की संख्याओं को जोड़ेंगे हम, 4 प्लस 5 और इसमें किसका गुणा करेंगे, 5 का, और प्लस जो राइट हैंड साइड की संख्या उसे जोड़ेंगे। तो देखिए क्या आ जाता हैगा, 5 4 9 गुणे 5 प्लस 5, 5 नाम 45 प्लस 5, कितना हो जाएगा ये 50, आगे संख्या आपकी। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। 3 प्लस 5, उसमें किसका गुणा करना है, 5 का, और फिर कौन सी संख्या, राइट हैंड साइड की जो संख्या उसे जोड़ना है आपको, ठीक है। 5 3 8 गुणे 5 प्लस 5, 8 5 40 प्लस 5, तो 40 और 5 45, तो यहाँ संख्या क्या आएगी, 45 आएगी, ठीक है। यहाँ संख्या क्या आएगी, 45 आएगी, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से संख्या बताना था आपको इसमें। इसी तरह का दूसरा सवाल भी इसका भी दिया हुआ है। सब ये ट्रिकी सवाल होते हैं रीजनिंग वाले, इनको ध्यान से देखना होता है, समझना होता हैगा। ठीक है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं सवाल में हम जो है कि यदि हम बाहरी संख्याओं का आपस में घटा देते हैंगे, 6 में से 3 गए और 5 में से 1 कम किया, कितना बचेगा, 6 में से 3 गए, बचेंगे 3, और 5 में से कम किए 4, और इनका आपस में गुणा कर देते हैं जो संख्याएं आ रही हैंगी, है ना, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे हम। 3 गुणे 4 बराबर कितना आ गया, 12। ऐसे यहाँ पर भी सेम करेंगे। 8 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 8 में से 3 गए बचेंगे 5, और 7 में से 3 गए कितने बचेंगे, 4, और इनका आपस में गुणा कर देना है आपको। 5 गुणे 4 बराबर कितना आ गया, 20। यह ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होगा। 6 में से 3 गए, आने वाली संख्याओं को घटाना आपस में, 3 बचेगा, और ऐसे ही 7 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 5, इनका आपस में गुणा कर देंगे। 3 गुणे 5 तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा ये आंसर, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, 15 है इसमें। अब इसके बाद अगला सवाल दिया हुआ हैगा 14, इसी भी समझ लें ध्यान से। यहाँ वाली संख्या बताना है। देखिए ध्यान से क्या कहा जा रहा हैगा, जो आपकी संख्या दी हुई हैगी इसमें केवल क्या करना हैगा, इसका 16 में भाग देना है आपको, किसका, 2 का। जो 16 में भाग दोगे तो 8 आपका ये प्राप्त होता है। कैसे आया 8, 16 का भाग दिया में 2 का भाग दिया, संख्या का भाग इसमें देंगे तो यहाँ की संख्या आई है, कितनी आ गई है, 8, और फिर इसका क्या कर दिया है, गुणा कर दिया गया हैगा। 8 गुणे 8 बराबर कितना आ गया है, 64, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी है ना, तो क्या दिया, 32 का भाग इसमें देना है, 4 में देना हैगा, तो कितना आ रहा, 8 आ रहा है ना आपका। हम 32 का भाग देंगे, सॉरी 4 में भाग देना है 32 का, तो ये आएगा 4/32, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, कितना आया, 1/8। फिर इसका क्या करना है, आपस में गुणा करना हैगा। तो 8 का और 1/8 का गुणा करेंगे हम, तो 8 से 8 कैंसिल, खाली क्या बचेगा, 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर जो है 1 आएगा आंसर। अगला सवाल यहाँ पर और देख लेते हैं हम 15वें सवाल में, ये भी बहुत इजी है। सात है, 10, 12, 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 20 और इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर 13 और यहाँ पर दिया हुआ है 18 और यहाँ पर दिया हुआ है 15, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि सबसे अंदर वाले वृत्त के भीतर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर जो है कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना हैगा, ठीक है। तो यदि हम ध्यान दें, यदि हम जो संख्याएं दी है बाहर की संख्या से अंदर की संख्या घटा देंगे, 20 में से 12 गए, कितने बचेंगे 8, 10, 18 में से 10 गए 8, 13 में से 5 गए 8 और 15 में से 7 गए, ये भी 8। तो समय 8 बच रहा है, यानी यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा अंदर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैगी, एक सवाल आपको इसमें समझा दिया है।